नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहां पर हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो कक्षा 11th है उसका चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 और उसमें जो दिया है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। यहाँ पर जो हमारा एटम होता है, एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहले बता दूं मैं आपको कि जो एटम होता है वो अविभाज्य होता है। पहले ये अविभाज्य होता है, लेकिन इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन किस प्रकार से होंगे इसके अंदर और इनकी खोज किन वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से की है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस पर चार्ज कौन सा होता है और ये होता कहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर महर्षि जो कणाद होते हैं उन्होंने बता दिया था कि जो पदार्थ का छोटा से छोटा जो कण होता है वो इन्हें कण कहलाता है, इन्हें पदार्थ का छोटा से छोटा भाग होता है वो कण कहलाता है। इसी के बाद में जॉन डाल्टन ने ही भी बताया था कि पदार्थ का वहाँ छोटे से छोटा जो भाग होता है वही क्या कहलाता है, हमारा एटम कहलाता है। इसी के बाद वो जो एटम होता है वो अविभाज्य रहता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि वो जो एटम होता है हमारा उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से की इस यहाँ पर हम देखेंगे। मैं बता दूं कि इसमें जो सबसे पहले एक क्रुक्स और प्लैंकर, ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये देखा कि जो गैसें होती हैं वो सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है। यदि उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो किस प्रकार से गुणों को एक्सेप्ट करती है या उनमें कौन सा गुण उत्पन्न होता है। इसी से संबंधित अगले जाकर एक हमारे वैज्ञानिक हुए जे थॉमसन। यहाँ पर जो जे थॉमसन था, जे थॉमसन, किसी बुक में जे थॉमसन भी लिखा होता है, तो इसी ने जाकर आगे इस प्रैक्टिकल को दोहराया और आगे जाकर इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से की मैं आपको इस वीडियो यानी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम देखेंगे। जे थॉमसन ने यहाँ पर एक कांच की बेलनाकार नली ली और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए। इसने देखा था कि यदि किसी जो ट्यूब होती है यानी जो हमारी उसमें गैसें होती हैं, गैसों में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है। वैसे तो यहाँ पर जो गैसें होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती है। तो यहाँ पर जो जे थॉमसन था उन्होंने एक बेलनाकार यहाँ पर कांच की एक ट्यूब ली है और उसी ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं। एक लगाया है यहाँ पर माइनस कैथोड इलेक्ट्रोड से है और इसी के बाद में यहाँ पर लगाया है वो है हमारा एनोड इलेक्ट्रोड से है। यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो गैसें होती हैं वो सामान्यतः दाब पर विद्युत की कुचालक होती है। सामान्य दाब पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो दाब किया है वो 1 नैनोमीटर कर दिया। इन्होंने उस जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में से निर्वात पंप के द्वारा इसकी जो गैसें हैं उन गैसों को बाहर कर दिया और इसका जो दाब है वो 1 नैनोमीटर के समथिंग कर दिया। जब इसने देखा कि उन्होंने जब 1 नैनोमीटर का उसमें दाब या जो प्रेशर है वो कर दिया तो उन्हें यहाँ पर एक रंगीन प्रकाश दिखाई देने लगा। इसमें जब उन्होंने उच्च धारा यानी हाई वोल्टेज का करंट को प्रवाहित किया, यहाँ पर उच्च धारा 10,000 वोल्ट करंट को विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की। यहाँ पर कैथोड है और यहाँ पर उच्च धारा विद्युत को यहाँ पर प्रवाहित किया है और यहाँ पर है जो हमारा वो है एनोड। यहाँ पर इस निर्वात पंप के द्वारा यहाँ पर इसका जो दाब है वो दाब कर दिया है 1 नैनोमीटर। तो इसमें यहाँ पर दिखाई देने लगे रंगीन प्रकाश दिखाई देने लगे इस कांच की ट्यूब में। उसी के बाद उन्होंने और निर्वात पंप के द्वारा और उसके जो निर्वात पंप के द्वारा उसका जो दाब है, उसका जो प्रेशर है उसको और कम किया, यानी 10 की पावर यहाँ पर 4, यानी अगर इसे देखा जाए तो 0.01 नैनोमीटर का इसमें दाब कर दिया गया। जब इसमें इतना दाब कम किया गया तो उन्हें यहाँ कैथोड से निकलती हुई कुछ किरणें दिखाई दी और वो किरणें इस कलर में दिखाई दी, यानी हरे पीले रंग की प्रतिदीप्त होती हुई दिखाई दी। हरे पीले रंग की जो किरणें होती है वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दी, यानी कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ चलना प्रारंभ किया उन्होंने। ये प्रतिदीप्त होने लगी
और जब इसका दाब और कम किया गया और इसमें हाई वोल्टेज 10,000 का वोल्ट इसमें और प्रवाहित किया गया, तो उन्हें यहाँ से ये जो हरे पीले रंग की जो किरणें आने लगी वो कैथोड से होकर एनोड की तरफ बढ़ने लगी। और साथ में ये जो कांच की दीवार है ये वाली, इसमें स्फुर दीप्त होने लगी। ये जो कांच की अंदर की जो दीवारें हैं ये हैं यहाँ पर जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की जो दीवारें हैं इस पर स्फुर दीप्त होने लगी, इन्हें चमकने लगी। कब होने लगी? जब इस वैक्यूम ट्यूब यानी इस जो कांच की नली है इसका और टेम्परेचर कम किया गया, जब यहाँ पर ऐसा दिखाई देने लगा। तो जे थॉम्सन ने इन्हीं किरणों को जो नाम दिया वो नाम दिया है कैथोड किरणें। ये कैथोड जो किरणें हैं ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो इन्हीं किरणों को जे थॉम्सन ने जो नाम दिया है वो दिया है कैथोड किरणें दिया है। आगे जाकर इन्हीं जो कैथोड किरणें हैं इन्हीं कैथोड किरणों को जो स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इलेक्ट्रॉन जो शब्द होता है वो इलेक्ट्रॉन शब्द नाम दिया है, स्टोनी ने दिया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन शब्द का जो नाम है वो किसने दिया, तो वो दिया था हमारा स्टोनी ने दिया था। और इसके बाद हमारा जो आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो वो की है जे थॉम्सन ने। ये जो कैथोड किरणें होती है इन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये माइनस से निकलकर प्लस की तरफ मूव करती है या चलती हुई दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? जब इसका दाब 0.001 कर दिया जाए तब ये हमें यहाँ से हरे पीले रंग की दिखाई देती है। तो इन्हीं कैथोड किरणों को जे थॉम्सन ने कैथोड किरणें कहा और उसी के बाद स्टोनी ने इन्हीं किरणों को इलेक्ट्रॉन शब्द नाम दिया। ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर स्फुरदीप्त भी होती है, यानी चमकीली हुई भी दिखाई देती है। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज। ये जो इलेक्ट्रॉन की खोज होती है यानी और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हम इस पर द्रव्यमान की बात कर लें कि इन किरणों पे जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1093 9 × 10⁻28 ग्राम होता है। जो इलेक्ट्रॉन की जो किरणें निकल रही है यानी इसके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं का जो द्रव्यमान होता है यानी जो भार होता है, मास होता है, वो होता है आपका 9.1093 9 × 10⁻28 का होता है। ये इनका द्रव्यमान होता है। अब आते हैं कि यदि ये यहाँ इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमारा इलेक्ट्रोड से लगा हुआ है, तो जे थॉम्सन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी। तो इसी प्रकार से आप ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना लेंगे। यहीं से इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो इलेक्ट्रॉन शब्द जो नाम दिया है वो दिया था हमारा स्टोनी ने, और इलेक्ट्रॉन की जो कैथोड किरणों की खोज की थी तो वो की थी हमारे जे थॉम्सन ने। जे थॉम्सन यानी कहीं बुक्स में जे थॉम्सन भी लिखा होता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं इनके गुण क्या होते हैं, यानी ये किस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करती हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं, इन गुणों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आगे या जब तक आप इस जो लिखा हुआ है ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिएगा। इस स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कैथोड किरणें होती है इन कैथोड किरणों में कौन कौन से गुण होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन या किस प्रकार के गुण या इनमें कौन कौन सी क्वालिटियाँ पाई जाती हैं, ये किरणें किस प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर हम नंबर वाइज इन्हें देखते हैं। पहला जो गुण रहता है कि ये जो किरणें होती हैं ये किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। यानी ये जो रेखाएं होती है, ये जो कैथोड किरणें होती है, ये एक सीधी रेखा में यहाँ पर गमन करती हैं और इनकी जो चाल होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर ही होती है।
यदि इनके बीच में कोई ठोस पदार्थ या कोई पार्टिकल्स रख दिया जाए तो इनकी जो छांव होगी वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है। जो सेकंड पॉइंट होता है या इस प्रकार से कि ये जो किरणें होती हैं इनमें कुछ यांत्रिक प्रभाव भी होता है। यांत्रिक प्रभाव का मतलब होता है कि यदि इनके बीच सेंटर में यहाँ पर इस प्रकार से यदि कोई छेपी पहिया रख दिया जाए इस प्रकार का, तो ये पहिया क्या होने लगता है, घूमने लगता है, मूव करने लगता है। इससे ये अर्थ निकलता है कि इनमें कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ इनमें यांत्रिक प्रभाव होता है, यानी ये इस पहिए को घुमा देती है, इस पर प्रभाव यानी इफेक्ट डालेगी और इसको यहाँ से घुमा देगी। तो ये क्या करेंगे, इनमें क्या होता है, एक यांत्रिक प्रभाव होता है। ये क्या करती हैं, जो छेपन जो पहिया होता है, पहिया उसको क्या कर देती है, घुमाने लग जाती है या घूमने या उसको घुमा देती है या उसको घूमने लग जाता है। तो इससे ये होता है कि इनमें जो यांत्रिक प्रभाव होता है। इसी के बाद हम देखें कि एक फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने ये बताया था कि इनका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का 1/1837वां भाग होता है। यानी इनका जो एक फ्रांसीसी के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने देखा कि जो कैथोड किरणें होती है इनका जो भार होता है या द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के 1/1837वें भाग के बराबर होता है, यानी बहुत ही कम होता है। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसी का होता है 1.0001 इस प्रकार से होता है, बहुत ही कम होता है इसका जो भार होता है वो। इसी के बाद में हम देखें कि ये जो किरणें होती है ये नेगेटिव चार्ज होता है इन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इन जो किरणें होते हैं इन पर नेगेटिव चार्ज यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है यानी माइनस चार्ज होता है वो चार्ज इनके ऊपर होता है। अब ये किस प्रकार से हम पता करेंगे कि इन पर नेगेटिव चार्ज होगा, यदि इनके रास्ते में यहाँ पर ये जो किरणें जा रही हैं इस प्रकार से, यदि यहाँ पर एक कोई प्लस आवेश रख दिया जाए इस प्रकार से, प्लस चार्ज को यहाँ पर रख दिया जाए तो ये जो रेखाएं उधर जा रही हैं ये रेखाएं इस तरफ क्या करने लग जाएगी, मुड़ जाएगी। इस प्रकार से हम ये पता कर लेंगे कि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्लस यहीं मिल जाएगा तो ये अपनी रेखाओं को क्या कर देती है, बदल देती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो रेखाएं होती हैं इन रेखाओं पर नेगेटिव चार्ज होता है यानी माइनस आवेश इनके ऊपर होता है। इसी के बाद हमारा जो 5th नंबर का आता है वो आता है कि ये क्या करती है, इनमें ये फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है उसको प्रभावित कर देती है। यानी जो फोटोग्राफिक एक जो फोटोग्राफी होती है उसके जो प्लेट यानी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। यानी इनमें ये कुछ द्रव्यमान होता है, ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती है। इसी के बाद हम 6 नंबर का अगर देखें तो यहाँ पर होता है कि ये जो पतली पन्नी होती है यानी बहुत ही 0.00 nm की होती है, उस पन्नी को क्या कर देती है, ये पार कर कर निकल जाती है। तो ये किरणें एक जो बहुत ही पतली यानी कहा जा सकता है जो सिल्वर है, गोल्ड है, उसकी जो बहुत ही पतली पन्नी होती है उसको पार कर कर निकल जाती है। इसी के बाद अगला जो पॉइंट रहेगा यानी इसके जो गुण रहेंगे, यानी यदि इनको उच्च गलनांक धातु यानी जो उच्च गलनांक धातु है जैसे हमारी टंगस्टन है उच्च गलनांकी की धातु, यदि इन जो किरणें हैं इनको यहाँ पर W होता है टंगस्टन, उच्च गलनांक वाली धातु, यदि उच्च गलनांक वाली धातु के ऊपर जो टंगस्टन होती है उस धातु के ऊपर इन किरणों को प्रभावित किया जाए तो यहाँ से इस टंगस्टन से यहाँ से उत्पन्न होती है हमारी एक्स रे किरण, एक्स किरण।
यहाँ से उत्पन्न हो जाती है एक्स किरणें, और इसी के बाद इस एक्स किरणों से ही एक्सरे किरण का निर्माण हुआ है। यानी जो आज हम वर्तमान में किसी जो हड्डियाँ रहती है मनुष्य मानव की, जो भी हड्डियाँ होती हैं, उसकी फोटोग्राफिक प्लेट पे यहाँ पर हड्डियों का जो स्ट्रक्चर लिया जाता है, वहाँ पर जो एक्सरा किया जाता है, तो वो इन्हीं किरणों के, एक्स किरणों के द्वारा ही लिया जाता है। तो ये नॉर्मली हमारे शरीर के जो शरीर होता है उसको पार कर कर चली जाती हैं, किंतु जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है इन्हें हमारी हड्डियों को पार कर कर नहीं जाती है, तो उसका वहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाता है या स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वहाँ पर एक्स किरणें उत्पन्न कर देती है। ये किरणें ही एक्स किरणों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है। ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का होता है, इन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं, ये हमने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझा है। इसी के बाद देखें हम कि ये जो एक्स किरणें होती हैं, इसी के द्वारा कैंसर का इलाज भी संभव हुआ है। यानी इसी के द्वारा जहाँ पर जो सेल्स कैंसर होती है उसी का एक्स किरणों के द्वारा संभव होता है। ये आज वर्तमान में हम देखते हैं मेडिसिन में जो एक्स किरणें होती है हमारी, उन्हीं के द्वारा एक्सरे का किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी कैथोड किरणें हैं या कैथोड किरणें हैं, यानी किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है, तो सभी इस वीडियो को अपने जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर इस वीडियो को आखिर तक शेयर करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज और यहाँ पर प्रोटॉन की खोज, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से की है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।